Good morning to all. Dear student, we had already started our revision work with chapter 1. Now we are going to chapter 2, natural resources, land, soil and water. चैप्टर को हम लोग रिवीजन क्वेश्चन वाइज छोड़ के चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि जितना भी आपका सारा क्वेश्चन है वो सारा कुछ बुक से ही है, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही। तो बुक रिवाइज कर लेंगे, फिर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है, वो आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से याद करोगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लोगे। ओके, नाउ कम ऑन टू द पॉइंट। सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड ऑल्सो इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज which can't be exhausted. Next is lithosphere consists of loose surface material, it is called soil. लिथोस्फेयर में जो लूज मटेरियल कंसिस्ट होता है वो सॉइल कहलाता है। ऐसे लिथोस्फेयर जो है वो लैंड मासेज है, जिसमें रॉक भी है, प्लेट्यूज है एंड मेनी मोर पेबल्स, स्टोन्स, सब कुछ है, बट जो लूज मटेरियल होता है वो सॉइल कहलाता है। एज फॉर एक एग्जांपल के लिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि सर लूज मटेरियल तो डेजर्ट वो बालू भी होता है, तो फिर सिर्फ सॉइल को ही लूज मटेरियल के रूप में क्यों ऐसे हम लोग किए कि वो सॉइल जो है, जो लूज मटेरियल है वो सॉइल है? क्योंकि बालू जो होता है वो लूज मटेरियल के फॉर्म में नहीं होता है, वो तो ये है ना, कंकड़ के जैसा होता है, वो कण जैसा होता है। बट सॉइल जो होता है ये मिक्सचर होता है, अपर लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज the organic component which consists of dead and decomposed part of animal and plant, it is called humus. जो एनिमल एंड प्लांट्स का डिकम्पोज और डेकिंग पार्ट होता है वो ह्यूमस कहलाता है, जिसके वजह से सॉइल फर्टाइल होता है या फिर सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है या फिर ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट इज लैंड यूज़। लैंड यूज़ क्या है? लैंड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? मोस्टली दिमाग में चल रहा होगा कि सर लैंड वही सिर्फ यूज़फुल है जो जिस पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर जो लैंड हमको प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकता है, कल्टिवेबल लैंड है, वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, हर तरह का जो भी लैंड एरिया है या लैंड मासेस है वो सारा हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे? प्लेट्यू वाले रीजन से हमको मिनरल्स मिलता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज जो लूज मटेरियल्स वाला है, सॉइल वाला एरिया है, वहाँ हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो बैरन लैंड है वहाँ हम फैक्ट्री इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, बिल्डिंग मोनूमेंट्स बना सकते हैं एंड रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो पास्चर लैंड है, जो बहुत ज़्यादा कल्टीवेबल नहीं है, छोटा मोटा सिर्फ वहाँ पे घास उग सकता है, उसको हम लोग पास्चर के रूप में यूज़ करते हैं। पास्चर कहने का मतलब है जानवर के फॉडर के लिए। फॉडर मीन्स जानवर का खाना, जिसको चारा कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना भी लैंड टाइप्स है वो सारा हमारे लिए यूज़फुल है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंड यूज़ पैटर्न। ओके, नेक्स्ट इज सॉइल रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज पढ़ चुके, देन इज सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल भी हमारे लिए रिसोर्स है, बट सॉइल को हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सॉइल कल्टीवेशन के पर्पज़ से या फिर एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, फार्मिंग के पर्पज़ से ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो सॉइल बैरन है, जो बैरन लैंड है, वहाँ पे सॉइल का किसी भी तरह का यूज़ नहीं हो सकता। जो प्लेट्यू रीजन है, जहाँ पे रॉक ज़्यादा है या फिर पेबल ज़्यादा, स्टोन ज़्यादा है, वो सॉइल रिसोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है? तो ये तो आपके क्वेश्चन में 5 मार्क क्वेश्चन में आता भी है। तो ये डॉट में जो दिया होता है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 एंड सो ऑन, 3 4 एंड 5। First one is parent rock, the original rock form which soil is formed by the process of weathering. Weathering means the breaking of stone or rock into small pieces. It is called weathering. तो रॉक पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना weathering कहलाता है and it converted to parent rock. For example, the black soil of India is derived from the lava rock. Black soil कैसे डेरिव होता है? लावा रॉक से। क्यों? क्योंकि लावा रॉक हमेशा ब्लैक कलर में ही होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे टूटता है विदरिंग के प्रोसेस से, तब वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। इट मीन्स जैसा लैंड एरिया है
वो टोपोग्राफी रीज़न होगा। जैसे माउंट हायर एरिया है, हाईलैंड एरिया है तो माउंटेन कहलाएगा। हाईलैंड एरिया से थोड़ा सा नीचे होगा, लो लैंड एरिया होगा तो वो प्लेट्यू कहलाएगा, जिसको हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। एंड बिल्कुल प्लेन एरिया होगा, इट इज़ कॉल्ड प्लेन। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है। जैसे अगर कहीं का क्लाइमेट रेनफॉल वाला है या मॉडरेट टेम्परेचर है तो वहाँ पे कल्टीवेशन ईजिली कर सकते हैं। बट राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज वेजिटेशन कवर एंड टाइम। वेजिटेशन कवर एट टाइम प्लांट ग्रो इन द क्रैक existing in a rock. With time, roots of these plants start penetrating in the cracks and make them wider. कहता है अगर मान लेते हैं क्रैक में प्लांट ग्रो होता है तो वो धीरे धीरे जब ग्रो होना शुरू होता है तो उसका रूट जो है पेनिट्रेट करता है, फैलना शुरू होता है और वो रॉक को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है एंड रॉक टर्न्स इनटू सॉइल। तो ये ऑब्वियस बात है, फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा सॉइल के फॉर्मेशन को फैक्टर इफेक्ट करता है, कैसे सॉइल फॉर्म होता है। तो पेरेंट रॉक के थ्रू, टोपोग्राफी के थ्रू, क्लाइमेट के थ्रू, वेजिटेशन कवर के थ्रू एंड टाइम। टाइम मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर लगता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी इजी है, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन के थ्रू, रो ऑफ ट्रीज और शेल्टर बेल्ट के थ्रू, ओवरग्रेजिंग को रोक कर, स्टेप्स टेकन शुड बी रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ये सब चीज़ से हम सॉइल के कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, टेरेस फार्मिंग एंड कंटूर प्लगिंग। टेरेस फार्मिंग जो छत जैसा होता है फार्मिंग करते हैं, इट मीन्स हाईलैंड एरिया में करते हैं वो टेरेस फार्मिंग। एंड कंटूर प्लगिंग मीन्स खेती करना, इट इज़ प्लग। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ अ हिल स्लोप rather than up and down the slope so as to reduce soil erosion। कहता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो जो इसको सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, माउंटेनियस रीजन में करते हैं जैसे ये। तो कंटूर क्यों कहा गया, क्योंकि एक जैसे लेवल वाले एरिया को ये मैच करता है। ठीक है, ये मिला दिया है, इस तरह से पूरे एरिया को कवर करता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स पता है, अर्थ का 3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है एंड 1 पार्ट जो है वो लैंड मासेस है। नेक्स्ट इज टोटल वाटर बॉडीज़ का हम लोग सिर्फ 1% यूज़ कर पाते हैं। क्यों, 97% तो सैलिनिटी फॉर्म में है। सैलाइन फॉर्म कहने का मतलब होता है कि वो नमकीन है एंड बाकी का जो 2% है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है। रह गया 1% जो हमको लेक से, रिवर से मिलता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर उसको वाटर साइकिल भी कह सकते हैं, क्लास 7 में आप लोग पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट हमारा जो कुछ टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये तो आप लोग जानते होंगे, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का पॉल्यूट होना पॉल्यूशन ऑफ वाटर कहलाता है। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डैम। क्यों, क्योंकि डैम जो है वो मल्टीपर्पज़ को पूरा करता है, मतलब एक से ज़्यादा पर्पज़ को पूरा करना, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पज़। एंड रिवर वैली मीन्स रिवर के वैली वाले एरिया में जब हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट, कन्वर्टेड इनटू डैम। तो डैम क्या क्या पर्पज़ पूरा करता है, पहला तो हाइड्रोसिटी जनरेट करना, दूसरा है फिश ब्रीडिंग, मत्स्य पालन, मछली पालते हैं, थर्ड इज़ एंटरटेनमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट इज़ नियर अबाउट एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड करना, फ्लड कंट्रोल करना एंड नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, बट सेकेंड हैंड साइड से, दूसरे साइड से ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। क्यों हार्मफुल है, तो कहीं कहीं पे इस चीज़ का अपोज भी किया गया है। हार्मफुल क्यों है, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज अंडर वाटर। बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर एरिया जो होता है कभी कभी वाटर में सबमर्ज हो जाता है। वाटर सबमर्ज होना मतलब पानी से डूब जाना। रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड, रिवर वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसका जो फ्लो है उसको चेंज कर देते हैं। क्यों, कैनल प्रोवाइड करके और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम क्रिएट करने के कारण से। पॉपुलेशन गेट डिस्प्लेस्ड, ऑब्वियस बात है, जब एग्रीकल्चर एरिया या लैंड एरिया या फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे रहने वाले लोग धीरे धीरे दूसरी जगह मूव करेंगे, क्योंकि उनका जो डेली नीड्स है, बेसिक नीड्स है, वो ख़त्म हो जाएगा। एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड, एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी अफेक्ट होगा। क्यों,
क्योंकि जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो एक्वेटिक लाइफ है वो सीमित होकर रह जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का भी ये रिजल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम फ्लो चाहते हैं डैम में, तो ये धीरे धीरे सॉइल को इरोज करता है। एंड ड्यूरिंग एक्सेसिव रेन फ्लड आर काउज, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो ऑब्वियस आता है फ्लड काउज होगा। नेक्स्ट इज़ वाटर कंजर्वेशन मेथड, जैसे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन पढ़े थे, वाटर कंजर्वेशन भी वैसा ही है, उसी तरह से वाटर को भी कंजर्व करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जो सॉइल है उसके जगह पे हटा के वाटर लिख दो। सॉइल कंजर्वेशन के लिए प्रोसेस अलग होगा, वाटर कंजर्वेशन के लिए अलग। तो इस चैप्टर में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, पढ़ेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके आगे आपका जो क्वेरीज होगा वो हम तक पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखोगे एंड अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।